आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खैरियत से रहें, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ झाल वाला पुल के ऊपर। अड्डा उमरपुर से हाजी शेर की तरफ आधा किलोमीटर मसाफत करें तो आता है झाल वाला पुल। नाज़रीन, ये वो झाल वाला पुल है जहाँ से एक ख़तरनाक डकैतियों का सिलसिला शुरू होता है। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो टूटी फूटी ख़तरनाक और बदहाल 295 को जाने वाली 2-2.5 किलोमीटर की सड़क है, जिस पर बहुत ज़्यादा डकैतियाँ और वारदातें होती हैं। नाज़रीन, इस सड़क पर हर आए दिन कोई ना कोई ख़तरनाक वारदात होती है। नाज़रीन, 295 को जाने वाली ये ख़तरनाक बेरहम सड़क टूट फूट का शिकार बदहाल होने के साथ साथ हुकूमत की किसी भी तवज्जो का मरकज़ नहीं है। इस जगह के, इस सड़क के ख़तरनाक होने का अंदाज़ा आप मेरी इस बात से लगा सकते हैं। नाज़रीन, मेरी कबाड़ की शॉप अड्डा उमरपुर पर वाक़या है और उसी मार्केट में एक दुकानदार से मैंने एक दिन पूछा। वो खुद ही बता रहा था कि मेरा भाई फॉरेन कंट्री जॉब करता है और उसने मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया है। तो मैंने उस भाई को बोला कि यार, अगर तुमने मोबाइल ही लेना था तो कोई अच्छे वाला लेते, कोई आईफोन ले लेते, कोई महंगा मोबाइल लेते अपने भाई से। उसके पास कौन सा पैसों की कमी थी। तो नाज़रीन, उसने ऐसा जवाब दिया कि आपको सुनकर बहुत ही अफसोस होगा जैसे मुझे अफसोस हुआ है। नाज़रीन, उस भाई का कहना यह था कि यार, मैं आईफोन या कोई महंगा मोबाइल ले तो लूँ, मुझे शाम को इस ख़तरनाक ज़ालिम सड़क से गुज़र कर जाना पड़ता है और मुझे यकीन है कि मेरा मोबाइल छिन जाएगा। यानी कि यहाँ से शाम को गुज़रने वाले कारोबारी लोगों को हर वक्त डर रहता है कि हमारे साथ कोई ना कोई वाक़या वारदात होने वाली है। नाज़रीन, आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत से भाई मुझे फेसबुक पर, टिकटॉक पर लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आप सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे वाकया ही में दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करेंगे मेरी मदद नहीं हो सकती। हर वीडियो के ऊपर मेरा लिंक मौजूद होता है, लिंक को क्लिक करें, यूट्यूब चैनल पर जाएं, वीडियोस देखें और मुझे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फ़ायदा ये होगा कि मेरी कामयाबी की सूरत में आपको ऐसा निडर और बेबाक सच बोलने वाला सहाफ़ी मिलेगा इंशाअल्लाह। 295 के बहादुर लोगों की हुकूमत को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं है। नाज़रीन, ये सच बात है कि 295 के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। बेचारे सारा दिन काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, अपनी शॉप्स पे बैठे होते हैं, शाम को इन्हीं ख़तरनाक रास्तों से गुज़रकर अपने घर जाते हैं। इस रास्ते से गुज़रना बहुत बड़ी बहादुरी है, बहुत बड़ी दिलेरी है। शाबाश 295। इस सड़क पे आप थोड़ी सी मुसाफत करें तो इस इलाके के बहुत बड़े ज़मींदार मियाँ हाफ़िज़ मोहम्मद अली का डेरा आता है। वो बहुत ही पुरखलूस, पढ़े लिखे, ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान हैं, माशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप इस रोड को देख सकते हैं कि ये तो आजकल कच्चे से कच्चे, बुरे से बुरे इलाकों के रोड भी इससे बेहतर होते हैं। इतना लंबा रोड है, इतनी आबादी है, इतने लोगों ने इधर से गुज़रना होता है, तो ये हालात हैं कि बाइक चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है यहाँ से। इसलिए इस इलाके के ये हाल है। ना के लोगों ने
इस इलाके से खुद गुजरना होता है, इस बदहाल सड़क से खुद गुजरना होता है। नाज़रीन, 295 ईबी के लोग बहुत ही मेहनतकश किसान और ज़िम्मेदार हैं। इन लोगों ने यहाँ से अपनी फसल भी, अजनास भी ट्रालों पे लोड करके लेके जानी होती है मंडी की तरफ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से तो खाली बाइक का गुज़रना बहुत मुश्किल है, तो वो बेचारे मज़लूम अपनी फसल यहाँ से लेकर कैसे गुज़रते होंगे। कभी अगर मरियम नवाज शरीफ तेरी गाड़ी इधर से गुज़रती तो तुझे पता चलता कि वो तोशाखाना से ली हुई गाड़ी का इधर से गुज़रने से क्या हाल हो जाता है। यहाँ पर तो आप चल रहे हो तो दिन को भी आपको कम ही लोग मिलते हैं। तो नाज़रीन, इस बियाबान जंगल में रात को जो लोग अपने घर वापस आते हैं, बेचारों का क्या हाल होता होगा। हुकूमत ने इस इलाके की आवाम को इस तरह चोरों और डाकुओं के सामने फेंक रखा है कि जैसे कि एक बकरी को शेर के पिंजरे में फेंक दिया जाए और बाद में उसको खैरियत की तसल्ली दी जाए। इस जगह को अगर आप डाकुओं की जन्नत भी बोलें तो ये झूठ ना होगा, क्योंकि नाज़रीन, यहाँ पर डाकू डकैती करते हैं और गायब हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए। ना चोरी मिलती है, ना सामान मिलता है। आज के बेरोज़गारी के ज़माने में नाज़रीन, महंगाई पे तो मैं बातें कर चुका हूँ, बेरोज़गारी पे तो मैं बातें कर चुका हूँ। नाज़रीन, दुख की बात ज़्यादा तब होती है जब इस महंगाई के दौर में कोई इंसान अपनी बच्ची की शादी के लिए, कोई इंसान किसी बीमार के इलाज के लिए अपना पैसा किसी से उधार मांग कर ला रहा हो और रास्ते में उससे पैसा डाकू छीन ले, तो पता तो तब चलता है, अफसोस तो तब होता है, दर्द तो और भी ज़्यादा तब होता है। नाज़रीन, अगर एहसास तो तब होता जब ये वाक़या किसी हुकूमती शख्स या मरियम नवाज़ या राना सनाउल्लाह या नवाज शरीफ के साथ होता, तो फिर उनको एहसास होता कि ये सड़क बनानी है, लोगों का ख्याल करना है, लोगों का एहसास करना है। जब आपकी फसल हो, आप जॉब लगे हो, वो आपका मेहनत किया हुआ पैसा आपके पास हो, तो फिर भी आप सब्र कर लेते हैं। मतलब कि डकैती हो जाए तो फिर भी आप सब्र कर लेते हैं। और जब आपके पास कुछ भी ना हो, आप महंगाई से दबे हुए हों और आपसे उधार मांगे हुए पैसे कोई छीन ले, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो आप पागल हो जाएंगे या आप अपने सर को पीटेंगे कि मैं किस मुल्क में, किस हुकूमत में पैदा हो गया। काश मैं बरसगीर में उस वक़्त पैदा हुआ होता जब अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे। अब मैं रुक गया हूँ 295 ईबी में इंटर होने से आधा किलोमीटर पहले पुली पे, क्योंकि नाज़रीन, ये पीछे वाला इलाका देख के यकीन माने गांव में इंटर होने का दिल ही नहीं कर रहा कि लोगों को इतनी दूर से अपने गांव में इंटर होना, दाखिल होना इतना मुश्किल है, तो आगे उनको बेचारों को कितनी परेशानियां होंगी। यकीन मानिए, जिस सड़क से मैं गुजर कर आया हूँ ये इतनी टूटी फूटी है, इतनी बेकार है कि यहाँ रहने वाले लोग बेचारे 295 के लोग हर रोज़ वारदात और डकैती का शिकार होते हैं। बेचारे इतने मजलूम हैं, इतना इनके साथ जुल्म हो रहा है कि यहाँ पर भागकर अपनी जान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि ये रोड, ये सड़क इतनी ख़राब है कि यहाँ पर तो बाइक भागती ही नहीं। कोई डाकू अगर रोड पे खड़ा हो तो वो भागकर आपको पकड़ लेगा, ये हाल है। हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है कि 295 ईबी के
बहादुर लोगों की फिर फौर मदद की जाए और यह सड़क बनाई जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।